Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss about the concept and definition of debentures. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरोइंग और बोरोइंग पावर के रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करते हैं दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 230। तो सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग डिवेंचर को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है और क्या कहा गया है इसके अंदर, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट whether constituting a charge on the assets of the company or not। इस पर्टिकुलर सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग डिवेंचर का मतलब होता है डिवेंचर स्टॉक्स या बॉन्ड्स या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये प्रूव करे कि कंपनी के ऊपर उसका एक डेट है, चाहे वो डेट असेट्स पर चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम इसे डिवेंचर का नाम देते हैं। कंपनी क्या करती है, डिवेंचर स्टॉक्स या डिवेंचर बॉन्ड्स या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल कराती है जो ये प्रूफ करता है कि कंपनी के ऊपर ये एक डेट की तरह है जिस पर कंपनी क्या कर रही है, अपनी असेट्स को चार्ज कर रही है या बिना असेट्स को चार्ज किए हुए भी इनको मार्केट में इश्यू किया जा सकता है, तो इसे हम डिवेंचर का नाम देते हैं। क्लियर। एक और डेफिनेशन स्टडी करते हैं इसकी हम, दैट वाज गिवन बाय द जस्टिस चिट्ठी। क्या कहा था जस्टिस चिट्ठी ने, अकॉर्डिंग टू जस्टिस चिट्ठी अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स अ डेट और एक्नॉलेजेस इट इज आ डिवेंचर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन प्रोवाइड करी उन्होंने कि उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट को जो डेट को क्रिएट कर रहा है या एक्नॉलेज कर रहा है, या तो ये डेट को क्रिएट कर रहा है या फिर ये डेट को एक्नॉलेज कर रहा है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को इन्होंने डिवेंचर का नाम दिया। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड करी डिवेंचर की। इसका मतलब डिवेंचर क्या है, डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, इट इज अ सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय द कंपनी टू द डिवेंचर होल्डर्स। तो अ डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट issued by a company under its seal which acknowledges the debt due from the company to a person named therein with or without a charge on the company's assets। कुल मिला के डिवेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है, जिस पर कंपनी की प्रॉपर सील होती है और जो एक्नॉलेज करता है डेट को, दैट इज ड्यू फ्रॉम द कंपनी टू अ पर्सन नेम देयर इन, यानी कि उस पर्टिकुलर डिवेंचर डॉक्यूमेंट पर उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा होता है जिसके रिगार्डिंग डेट को एक्नॉलेज किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, कंपनी की असेट को चार्ज किया भी जा सकता है और कंपनी की असेट को चार्ज नहीं भी किया जा सकता है, तो हम ऐसे डॉक्यूमेंट को डिवेंचर का नाम देते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। यानी कुल मिला के डिवेंचर कंपनी के ऊपर डेट को एक्नॉलेज करता है। ये तो बात हो गई डिवेंचर के कॉन्सेप्ट की और उसके डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड की गई हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इज इट इज अ सर्टिफिकेट। जो डिवेंचर होता है, अब कंपनी ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिवेंचर्स इश्यू किए, उसने डिवेंचर्स को परचेज किया और कंपनी के ऊपर डेट एक्नॉलेज हो गया। कैसे प्रूफ होगा, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जिस पर प्रॉपरली कंपनी की कॉमन सील फॉलो की जाती है एंड इट इज ड्यूली साइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ
अ सर्टिफिकेट जो प्रूफ करता है कि द कंपनी इज हैविंग या द कंपनी इज एक्नॉलेजिंग द डेट ड्यू टू अ पर्सन नेम्ड देयर इन. ओके. The second feature is acknowledges debt. It means that the debenture acknowledges indebtedness of the company to the person named therein. यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम डिवेंचर के ऊपर लिखा होता है, कंपनी उसकी क्या हो जाती है, कर्जदार हो जाती है. क्लियर? तो एक तरीके से ये डेट को एक्नॉलेज करता है. थर्ड फीचर इज कंटेंट्स. कंपनी डिवेंचर को सर्टिफिकेट के फॉर्म में इश्यू करती है और इसके साथ साथ ये इस पर्टिकुलर डिवेंचर में स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स को प्रोवाइड करती है. क्या क्या पर्टिकुलर्स इसे प्रोवाइड करने होते हैं डिवेंचर्स में? जैसे कि कंपनी का नेम, अमाउंट, कितनी अमाउंट से कंपनी डेट को एक्नॉलेज कर रही है, किस डेट में इसको इश्यू किया गया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी ऑन द डेट, इंटरेस्ट को पे करने का मोड क्या रहेगा, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा इंटरेस्ट का. इसके साथ साथ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर उसके ऊपर रहते हैं और जो ऑथराइज पर्सन है उसके भी सिग्नेचर विथ कॉमन सील उस पर्टिकुलर डिवेंचर पर होने चाहिए. इसके साथ और भी इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा डिवेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में या इसमें प्रोवाइड की जाती है. तो ये सारे कंटेंट्स डिवेंचर्स में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किए जाने जरूरी होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट विद इन टाइम स्पेसिफाइड. क्या रहता है कि जो कंपनी है, जब कंपनी किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिवेंचर सेल करती है और उसने उस डिवेंचर को परचेज कर लिया, तो जिस दिन वो परचेज कर लेता है या जिस दिन उसको उसका अलॉटमेंट हो जाता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी को डिवेंचर सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर पर्सन को डिलीवर करना कंपलसरी रहता है. इट मीन्स दैट अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर डिवेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. 6 महीने से ज़्यादा के टाइम में वो ऐसा नहीं कर सकती. 6 महीने के अंदर अंदर उसको अलॉटमेंट की डेट से उसको कंसर्न पर्सन को डिवेंचर सर्टिफिकेट डिलीवर करना कंपलसरी है. क्लियर? द नेक्स्ट फीचर इज इश्यू ऑफ डिवेंचर इश्यूड इन सीरीज. यूजुअली क्या होता है, जो डिवेंचर्स होते हैं उनको सीरीज में इश्यू किया जाता है. इश्यू ऑफ अ सिंगल डिवेंचर इज नॉट अनकॉमन. ऐसा नहीं कि सिंगल डिवेंचर को इश्यू नहीं किया जाता है, लेकिन जनरली होता क्या है, डिवेंचर्स को सीरीज में इश्यू किया जाता है क्योंकि कंपनी एक लार्ज अमाउंट को अरेंज करना चाहती है, रेज करना चाहती है. इसी वजह से वो लगातार सीरीज में डिवेंचर्स को इश्यू करती चली जाती है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द डेट ऑफ रीपेमेंट. A debenture certificate usually specifies the date of its redemption. जो भी डिवेंचर कंपनी के द्वारा अलॉट किए जाते हैं और उसके रिगार्डिंग जो डिवेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उस पर उसकी डेट ऑफ रिडेम्पशन प्रॉपर वे में स्पेसिफाइड होती है कि किस डेट में वो रिडीम होगा. एक बात तो ध्यान रखने वाली है इसके अंदर कि जो डेट ऑफ रिडेम्पशन है वो डेट ऑफ इश्यू से 10 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है. यानी कि जो उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है रिडेम्पशन की, दैट कैन नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. लेकिन अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करूं, यानी कि कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेट करने में एंगेज्ड है, तो उस केस में वो ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू करती है जिनकी जो रिडेम्पशन पीरियड होता है वो 10 साल से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है. लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो भी 30 साल से ज़्यादा का नहीं होता है. यानी कि मैक्सिमम 30 years तक इनका रिडेम्पशन पीरियड रहता है. लेकिन ये केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है.
और बाकी जो जनरल प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए जो रिडेम्पशन पीरियड रहता है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। पॉइंट इज क्लियर। डेट ऑफ रिडेम्पशन के बाद नेक्स्ट वन इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट का पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। डिवेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि कंपनी ने जो डिवेंचर सर्टिफिकेट्स हैं उसमें मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया होगा कि वो किस पर्टिकुलर बेसिस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर, यानी कि जो भी रेगुलर इंटरवल, यानी कि जो भी इंटरवल डिसाइड किया गया है उस रेगुलर इंटरवल पर कंपनी को डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है। ओके, द नेक्स्ट फीचर इज दैट इज द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। कंपनी दो टाइप के डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है, या तो वो सिक्योर्ड होंगे या फिर अनसिक्योर्ड होंगे। जितने भी सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं दीज आर सिक्योर्ड बाय क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टीज और असेट्स ऑफ द कंपनी। जैसा हमने इसके कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि जो डिवेंचर्स हैं वो कंपनी की असेट्स पर चार्ज क्रिएट करते हुए भी इश्यू किए जा सकते हैं या कंपनी की असेट्स पर बिना चार्ज क्रिएट किए हुए भी इश्यू किए जा सकते हैं। अगर कंपनी की असेट्स या प्रॉपर्टीज पर चार्ज क्रिएट करते हुए डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो ये हो जाते हैं सिक्योर डिवेंचर्स। और अगर ऐसा कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता है और डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो हम इन्हें बोलते हैं अनसिक्योर डिवेंचर्स। तो कंपनी के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो सिक्योर डिवेंचर्स को इश्यू करे या फिर वो अनसिक्योर डिवेंचर्स को इश्यू करे। दोनों ऑप्शंस कंपनी के पास अवेलेबल रहते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज वोटिंग राइट्स। कोई भी कंपनी ऐसा डिवेंचर इश्यू नहीं करती है जिसके अंदर वोटिंग राइट्स अवेलेबल हो। केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कोई भी डिवेंचर ऐसा नहीं होता है जिसके साथ में कंपनी वोटिंग राइट्स को फॉलो करे। वोटिंग राइट्स आर नॉट कैरीड आउट बाय द डिवेंचर होल्डर्स विद इन अ कंपनी। लास्ट वन इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि कंपनी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल दोनों टाइप के डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? दीज आर द डिवेंचर्स विच मे बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी जिन डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहलाते हैं, और जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इक्विटी शेयर्स में वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहलाते हैं। तो कंपनी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वेदर it want to issue convertible debentures or non-convertible debentures. Okay, so these all are the different characteristics or features of debentures. Okay, thank you.